और हमारे गांव में कहावत है, बहुत खराब सी कहावत है, पर अब कहे बिना पेट रहा नहीं जा रहा। हमारे गांव में कहावत है, हाके से गधा चले और सूंघे इत्र बसाए। कोई गधा यदि हाँकने से चले तो क्या काम करे, फिर गधा ही काय को बना। और कोई इत्र यानी स्प्रे सूंघना पड़े और फिर बसाए, उसका इत्र नाम ना रखो। बहुत लो क्वालिटी का समझो, सूंघना थोड़ी, वो तो हवा में ही खुशबू देने लगे। तो सेवक दो प्रकार के, कुछ सेवक ढकेले ढकेले नहीं सेवा करते, कुछ लोगों को धक्का ही देना पड़ता कि अब उतरो तो। और कोई होते ही ऐसे, एक जगह एक आदमी पानी में डूब रहा था, वो चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, तो किनारे पे खड़े लोग अरे भाई बचाओ बचाओ। अच्छा कहें सब कोई बचा है ना, ऐसे लोग ज्यादातर पाए जाते। इतने में एक नौजवान गिर गया, जवान रहा होगा पर्थ का। एक जवान गिर गया, बचा करके आया, सब लोगों ने तालियां बजाई, वेल डन वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह तुमने नाक रखी, लाज रख ली जवानों की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ भाई फोटो खिंचाओ, अखबार में आएगी। हाँ आओ आओ फोटो खिंचाओ। बोला फोटो बाद में खिंचाना, पहले खिंचाना ये बताओ धक्का हमें किसने दिया। मतलब वो भी मर्जी से नहीं गए बचाने, किसी के धक्का देने से गए। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो आतुर कौन? सीता माता जानकी जी का हरण हुआ कि नहीं? अच्छा हरण हुआ तो हम एक दिन सोच रहे थे कि जब जानकी माता का हरण हुआ तो कितने देवता नहीं ऊपर, और सब देख रहे थे, पर किसी ने सामना नहीं किया, किसी ने नहीं बचाया। पर धन्य है जटायु जी, भारत की लाज रख दी, प्राण चाहे दे दिए, पर रावण का सामना किया। खबरदार रावण। तो हमें लगता है रावण किससे डरते थे देवता, इसीलिए सामना नहीं किया। पर धन्य है जटायु जी, प्राण दे दिए, पर अपना धर्म का कर्तव्य निभाया। ये धर्म है, ये सेवक का गुण है। सेवक ऐसा होना चाहिए, वो हनुमान जी में गुण है। राम काज करबे को विद्यावान गुणी अति चार। सेवक कैसा हो? दूसरा गुण सुनो। जैसे मुर्गी कचड़े में सिर डालकर खाने का दाना खोज लेती है, वैसे ही भगत और सेवक होना चाहिए। संसार रूपी कचड़े में भगवान की बातों को चुन लेना चाहिए। सेवक और भगत कैसा हो, इसका तीसरा उदाहरण सुनो। सेवक और भगत नमक की तरह होना चाहिए। किसकी तरह? नमक की तरह। नमक की तरह क्यों? नमक किसी भोजन में ना डालो तो भोजन काम का है, और ज्यादा डाल दो तो काम का नहीं, और बिल्कुल ही कम डाल दो तो काम का नहीं। नमक के बिना भोजन की कोई महिमा नहीं, नमक हो तो जीव भोजन की महिमा। हमें लगता है नमक बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा कि बिना हमारे भोजन की महिमा नहीं, हमें लगता बिना भक्ति के जीवन की भी कोई महिमा नहीं। लेकिन ये नमक से सीख तो लेना, पर नमक से एक गुण और सीखना। नमक जब भोजन में मिल जाता है तो नमक के बिना भोजन की तो कोई महिमा नहीं, लेकिन अपना भी अस्तित्व मिटा देता है। एक गुण और नमक में, नमक जैसे ही मिला घुला, शरीर घुल जाता। मतलब दिखता नहीं है ऊपर ऊपर के आलू के ऊपर रखा हो के हम ही विशेष हैं। आलू के ऊपर पनीर के ऊपर बैठा हो हम ही है विशेष, हमारे बिना ये कुछ नहीं है। फोटो खींचो, फोटो तो भोजन की फोटो खींचो, पर नमक की नहीं आती। अगर घोल दिया जाए तो नमक की नहीं आती। ये विशेष सेवक है, इसको सेवा कही जाएगी, इसको भगत कहा जाएगा। जो अपना अस्तित्व मिटा दे उसको विशेष भगत। विशेष ये विशेषता हनुमान जी में, यही विशेषता किसमें है? हनुमान जी। हनुमान जी जब वापस आते लंका से लौट करके, राम जी ने कहा हनुमान वाह, तुमने जानकी माता का पता लगा दिया, वाह वाह वाह, आओ आओ गले लगो गले लगो। हनुमान जी चरणों में। बोले क्यों? चरणों में क्यों पड़े? उठो। हनुमान जी बोले हमें नहीं उठना है। क्यों नहीं उठना है? अरे प्रभु, गिरना हमारा काम, उठाना तुम्हारा काम। हमारा काम तो गिरना है, भगत का काम गिरना है, उठाना भगवान का काम। अब आप उठाओ। भगवान बोले वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जामवंत जी महिमा गा रहे कि लंका तुम गए थे। हनुमान जी बोले गल्ला। बोले फिर कौन गया था? बोले आपका प्रताप। राम जी बोले हाँ मान लिया हमारा प्रताप गया, पर गए तो तुम ही हो। हनुमान जी बोले देख हम रहे थे, पर जाए आप रहे थे।
राम जी बोले हमें ये बात समझ में नहीं आई। बोले वाह प्रभु, जब हम जा रहे थे तब मुद्रिका दी आपने? बोले हाँ। तो बोले हवाई जहाज तो वही थी, उसी पर गए। लोगों को लग रहा था हम गए, हम तो मुद्रिका के सहारे जल सागर को पार वल सागर हनुमान ने किया। तो हमने पार तब किया जब मुद्रिका आपने दी। राम जी बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात बोले। बोले हाँ हमने मान लिया हमारी मुद्रिका पर बैठकर तुम जल सागर पार किए, पर स्वयं भी तुम बल सागर हो। पर हनुमान एक बात बताओ, मान लो तुम मुद्रिका पे हमारी बैठ के गए, पर लंका तो तुमने ही जलाई। हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई। फिर हनुमान जी बोले 5 लोगों ने जलाई, सब पे ज्वाइंट FIR हो। राम जी बोले नाम बताओ। हनुमान जी बोले नाम लिखो। सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने और हमारे बाप ने लंका को जलाया है। 5 लोगों ने, सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने और रावण के पाप ने, और हनुमान जी बोले हमारे बाप ने। राम जी बोले सीता का संताप समझ में आ गया, हमें अपना प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप समझ में आ गया, रावण का पाप समझ में आ गया, तुम्हारा बाप कौन है? हनुमान जी बोले भूल गए क्या? राम जी बोले क्या? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पवन सुत नामा, राम दूत अतुलित बल धामा। राम दूत अतुलित बल धामा। पिताजी का नाम क्या है? पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। ये हमारे पिताजी हैं, हम पवन पुत्र हैं, हमें पवन पुत्र कहा जाता। तो कहीं यदि थोड़ी सी आग लगी हो, हवा चल जाए तो आग बुझ जाती है, बोलो हाँ या ना? थोड़ी सी आग, दिया के सामने पंखा चल जाए तो दिया का क्या होता? बुझ जाता, बोलो हाँ जी या ना जी? हवा बाहर चल रही हो, दिया लेके जाओ तो क्या हो जाता? बुझ जाता कि नहीं बुझ जाता? बोलो बोलो। लेकिन ज्यादा आग लगी हो और हवा चल जाए तो बुझती नहीं है, बढ़ जाती है। हनुमान जी बोले लंका में बड़ी आग लगी। राम जी बोले कितनी बड़ी? बोले एक तो हमारी पूंछ में लगी। अब पूंछ से बड़ी क्या हो सकती? राम जी बोले मतलब? बोले सीधा सा मतलब है, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा में आग लगे ये तो सबसे बड़ी आग है। हाँ, तो बोले एक तो पूंछ में आग लगी और दूसरी आग लगी। बोले कहां? बोले माता जानकी जी के दिल में। बोले कौन सी? बोले वहां विरह अगन, वहां विरह की आग लगी। 2 आग लगी और रावण को अहंकार की आग लगी। तो बड़ी बड़ी आगें सुलग रही थीं, तब तक हमारे पिताजी पहुंच गए, सो लग गई। पहले सुलग ही रही थी, पिताजी पहुंच गए। बोले कौन? बोले पवन। बोले वो पहुंच गए तो हनुमान जी ने बड़ा गजब का उत्तर दिया। बोले प्रभु हमने तो एक ही मकान जलाया, हमारे बाप ने तो पूरी लंका जलाई। हनुमान राम जी बोले कैसे? बोले आग एक मकान में लगे, हवा चले। और बोले प्रभु एक प्रकार की हवा नहीं चली कि केवल दक्षिण साउथ एरिया ही जले। रामायण में सुंदरकांड में भी वर्णन, ये बात हम सुंदरकांड के बाहर नहीं बता रहे, सुंदरकांड में भी वर्णन है। उलट पलटी लंका सब, तो क्या लंका को उल्टा पलटा सकते हैं? इस तरफ से हवा चले और फिर इस तरफ से और फिर बगल से, चारों 8 दिशाओं में हवा। तो हनुमान जी बोले हमने तो एक ही मकान जलाया, हमारे बाप ने तो घर घर आग पहुंचाई। तो 5 लोगों ने लंका को जलाया, हमने नहीं जलाया। राम जी बोले मान लिया भैया। एक बात बताओ अंतिम, क्या मान लो हमने मान लिया, तुम मुद्रिका पे बैठ के लंका गए और लंका हमने जलाई, तुमने नहीं जलाई। सीता के संताप ने, प्रभु श्री राम के प्रताप मतलब हमने जलाई। वापस तो तुम ही आए, वापस आए ना, ये मुद्रिका दे आए कि ले आए? नहीं वो तो दे आए। कहाँ? जानकी माता के यहाँ। इसका मतलब तुम स्वयं बलवान हो, अकेले वापस आए, इसका मतलब वापस तो तुम अपनी शक्ति से आए। बोले प्रभु तुमने ठीक याद करवा दी। क्यों?
ये चूड़ामणि है। हम जब वापस आ रहे थे तो हमें खुद टेंशन हो गई। राम जी बोले क्या टेंशन? बोले हम माता जानकी जी से जब जाने लगे तो माता जानकी जी बोली जाओ। हनुमान जी बोले माँ हम जा रहे, तो थोड़ी दूर तक गए, फिर वापस लौटे आए। तो माता जानकी जी बोली क्यों वापस लौटे आए? बोले माँ आते समय तो मुद्रिका पे आ गए थे, अब जाएं कैसे? तो कुछ निशानी अपनी भी दे दो। तो चलत मोह चूड़ामणि दी नहीं। तो जब हम चले तो चूड़ामणि दी। हरस समेत पवन सुत लीनी। हम प्रसन्न हो गए कि बहुत बढ़िया, जाते समय मुद्रिका थी, आते समय चूड़ामणि हो गई, अब काम बन गया, आने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गए थे राम नाम पर, आए भक्ति की निशानी पर। और कितना अच्छा संकेत है, भक्त भगवान की निशानी लेकर, भगवान का नाम लेकर जाओगे तो समुद्र पार हो जाओगे। और इससे हमें एक बड़ा अच्छा सूत्र मिलता है कि जब राम नाम मुद्रिका मुख में डालकर सागर पार हनुमान जी कर सकते हैं, तो हम लोग राम नाम जिह्वा से डाल करके भव सागर भी पार कर सकते हैं। हाँ, भव सागर भी तो पार किया जा सकता है। इसलिए धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी परम सेवक हैं। क्या है? और सेवक का अर्थ यही होना चाहिए, फोटो खिंचाने वाला नहीं। पाए हम पाना चाहिए, सेवक का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन केवल फोटो वाले के सेवक नहीं होने चाहिए। ज्यादातर चित्र वाले सेवक हैं, चरित्र वाले कम है। और सेवक चरित्र वाला होना चाहिए। सेवक वही जो करे शिव का, सेवक वही जो करे शिवकाई। तो धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है सेवा। क्या है? लेकिन सेवा, अच्छा कई लोग बड़े विचित्र होते हैं, दान तो देते हैं पर जब तक माइक पे ना बोले तब तक संतुष्टि नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, ये दानी और बड़े लेवल के होते। हाँ हाँ, नाम बोले बाबा ने किया, चेक दिए चेक।